बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 12 तारीख को आइंदा मुल्की और सियासी हालात बारे जो पेशगोई की थी, जिसमें कहा था कि 15 फरवरी के बाद जो है सियासी हालात में जो है ख़राबी जैसी सूरत पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, अहम ख़बरें पैदा होंगी। तो 15 तारीख से ही सियासत में जो है कुछ गर्मा गर्मी पैदा हुई और कहा था कि 16 और 17 फरवरी का अरसा जो है ये इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। और इधर ही जो है अदालत ने ज़िद की कि लाजम जो है इमरान खान जो है हमारी अदालत में आके पेश हो, वाह उसे एम्बुलेंस में आना पड़े। तो बहरहाल जो है ये एक दबाव और परेशानी जो कि सियासी वर्करों को जो है बहुत बुरा लगा और जो है वो तमाम जमान पार्क में पहुँचे और अपने अपने इदारे ख्याल किया। तो ये इल्म जो है बिल्कुल जो है जैसे जो है महकमा मौसमियात वाले बादलों को देखते हैं, बादलों की रफ्तार को देखते हैं और जो है उनके मानसून के हवाले से जो है एक टकराव जो होता है जिससे बारिश होनी होती है, उस मकाम को वो अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कहाँ आके टकराएंगे और जो है किस तरह की बारिश पैदा होगी। तो टू सेम जो है एस्ट्रोलॉजी भी जो है इसी तरह का जो है एक इल्म है जो कि इंसान के पैदाइशी डेटा से जो है पता चलता है कि ये शख्स जो है अब जो है अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पे है और इसके सामने किस किस तरह के हालात व वाक़यात जो है वो दरपेश होंगे इनको। तो काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त अंदाज़ा जो है वो कायम किया जा सकता है इस इल्म से। ये एक रूहानी साइंस है, कोई गुमान और जो है ऐसे जो है अख्तरा पर्दाजी पे मबनी नहीं है, ये बनाया हुआ नहीं है, बल्कि खुदा की ज़ात का जो निज़ाम है उसके ज़ेरे तहत जो है उसके मुताबिक ही हिसाब लगाया जाता है कि ये शख्स इस अरसे और इस वक्त में पैदा हुआ है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इसकी ये है, माजी इसका ये था, मौजूदा ये है और आइंदा क्या सूरत हाल होगी वो भी हिसाब करके निकाला जा सकता है। ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है जो कि सबसे पहले हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ था और उसके बाद जो है हारूत और मारूत जो शहर बाइबल में दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में थे उनके ऊपर जो है ये इल्म जो है नाज़िल हुआ। तो इसको जो है कहान और जादू के साथ मिक्स करके बदख्वाह लोगों ने जादू और कहान के साथ मिक्स करके एक जाली हदीस बना के उम्मत मुस्लिम को इल्म नाफा से डराया गया है, जबकि ये बाकायदा एक इल्म है। और सूरत रूम आयत नंबर 30 में जो है बिल्कुल इसके पुख्ता शवाहिद हैं कि अल्लाह ताला अपनी पैदाइश के डेटे को काबू करते जो है लाजम जानने की ताकीद की है ताकि आप अपनी किस्मत के बारे में जो अल्लाह ताला ने तकदीर मोर की है उसको जो है किसी हद तक जान सकें। जैसे 12 तारीख को इमरान खान की अल्लाह की तरफ से लगी मोर तकदीर को मैंने जो है इस इल्म के ज़रिए पढ़ते हुए कहा कि 16 और 17 फरवरी जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। और वाक़या जो है ये दिन जो है मतलब है जिस तरह की खबरें आप लोगों ने मीडिया में देखी हैं और जो है मतलब बिल्कुल पेश गोई के मुताबिक गुजरा है। तो आइंदा जो है 18 फरवरी का दिन जो है इमरान खान के लिए अच्छा है। कुदरती तौर पे जो है अल्लाह ताला उसकी कामयाबी और बेहतरी की सूरत पैदा करेगा और ये कामयाबी और बेहतरी जो है मीडिया में नशर हो रही होगी, ज़ाहिर हो रही होगी। यानी मैं इतने पुख्ता दलील से जो बात कर रहा हूँ कि इल्म के ज़ेरे तहत हिसाब किया जाता है, जबकि मैं गैब नहीं जानता। अब जब देखो आप एक पैमाइश करने का दुरुस्त इल्म जानते हैं तो तब भी जो है इतने यकीन से आने वाले वक्त के बारे में बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये गायब नहीं है, ये एक महारत के ज़ेरे तहत जो है एक हिसाब है। ऐसा ही हिसाब जो है हर इंसान का, हर इदारे का, हर मुल्क का किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान ही में जिक्र की है कि हर चीज़ की एक लिखत मुकर्रर है, यानी आप पैदा हुए हैं तो आपकी लिखत मुकर्रर की हुई है, उसको जानने का इल्म भी है, इल्म नाफा। तो जैसे मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि कल का दिन यानी 18 फरवरी का दिन जो है इमरान खान के लिए अच्छा है।
قدرتی طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد کرے گا، خفیہ طور پہ اس کے حالات جو ہیں ان میں بہتری ظاہر ہو رہی ہوگی، اور یہ بہتری کی خبریں میڈیا کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوں گی، اور جو ہے میری اس پیشگوئی کے بارے میں جو ہے آپ کل میڈیا کی خبریں ضرور سنیں گے، کیونکہ مجھے 1990 سے اس حساب کے اوپر اور جو ہے اس علم کے اوپر ایک تجربہ در تجربہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جیسے ایک جو ہے پختہ کار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی ایک تجربہ اور علم کے زیر تحت جو بات کر رہا ہوں یہ غائب نہیں ہے۔ غائب کی تعریف وہ ہے جو بات ابھی اللہ کے پاس ہو اور اللہ کسی کا کے اوپر بھی جو ہے الہام اور جو ہے وہی نہ کرے، تو اس وقت تک اس غیب کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، جب دنیا میں وہ علم آ جائے، الہام ہو جائے، وہی ہو جائے، تو وہ پھر غیب نہیں رہتا، وہ انسان کی لا علمی میں شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ اب لا علم لوگ جو ہے اس صورتحال کو غیب کہیں تو یہ بالکل غلط ہے، یہ الزام ہے اگلے کے اوپر۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے اس ویڈیو میں والسلام۔